उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 100 नंबर का एविडेंस आता है भाई। यहाँ से कैसे तैयार करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा पूरा आज का वीडियो देख लेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा साक्ष्य अधिनियम अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। जब हम कोई तैयारी करते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो अनुभवी हो, अगर वो कुछ चीज़ें बता रहा है तो आपको उस पर भरोसा करके उसके हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100 नंबर का आता है जो परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और वेटेज रखने वाला है। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अकेला बेचारा एक पेपर के अंदर आ रहा है, बाकी उसमें तो आपके 3 आ रहे हैं। ठीक है, जीएस का अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, एक में 16 आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी का भी अनलिमिटेड रिसोर्स है, इंग्लिश का भी अनलिमिटेड है। बस ये अकेला ऐसा है जो बहुत बेहतरीन नंबर आप लोगों को दिला सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी दिला सकती है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश दिला सकती है। जीएस और माइनर लगभग 10-15% ऊपर नीचे सबके सेम रहने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा 10-15-20% ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो टाइम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि हर किसी के पास टाइम और जिम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के पास होती है। समझ रहे हो? यहाँ चलिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना लेते शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्लोज है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अलग अलग आते हैं बिल्कुल, जैसे साक्ष्य के प्राथमिक नियम, इसको गोल्डन रूल्स भी कह देते हैं। गोल्डन रूल्स जैसे आपका कि अनुश्रुत साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, आपका सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाएगा, और विवादक और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। जो चीज़ें होती हैं ये क्या है? गोल्डन रूल्स, इनके प्राइमरी रूल्स होते हैं एविडेंस के, इनको ध्यान में रखकर ही साक्ष्य लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है साक्ष्य और सबूत होता क्या है, उनमें डिफरेंस बताइए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य क्या है। जो आप कोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें अपने मामले को सिद्ध करने के लिए लेके जा रहे हो वो साक्ष्य है। उसमें से मामले को जो उसको क्या कर रही हैं, साबित कर रही हैं, वो सब क्या निकल के आएंगी? सबूत निकल के आएंगे। चाहे उसको अभियुक्त को बरी कर रही हूँ या फिर उसको अपराधी डिक्लेयर कर रही हूँ, वो कर तो मामले को प्रूफ रही है ना, वो सबूत कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि साक्ष्य एक साधन है और सबूत उसका प्रभाव है, इफेक्ट है। बाकी आपकी ये तथ्यों की रिलीवेंसी यहाँ भी है, देखिए सुसंगतता। दूसरा आपके प्रत्यक्ष और परिस्थितिजनक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये आपके आती हैं टिप्पणी में। बीएसए का एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें टिप्पणियाँ आती हैं, डिफरेंस को लेकर आ सकती हैं या नॉर्मल लिखने को लेकर आ सकती हैं, टिप्पणियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले पोर्शन पर। देखिए यहाँ आपके इन दोनों ना, जो आपका प्रोसीजर रहेगा BNSS, उसमें तो ज़्यादा आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को इंक्लूड करके पूछा जाएगा प्रोसीजर के तौर पर, लेकिन जो आपका BNS और BSA है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ईजी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपकी इसके एक्ट के अंदर वाले सेक्शन से ही आती हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, यह हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका 4। दूसरा यहाँ भी एक प्रश्न रह गया है, देखिए आप लोगों का, ये प्रेजेंटेशन वाला, ये जो आपको अवधारणा कर सकेगा और निश्चयक सबूत है। याद रखिए यहाँ से आपका जो है पुटअप होता है भाई एक प्रश्न, उपधारणा क्या है, कितने प्रकार की होती है, विधीय तथ्य की उपधारणा क्या है, खंडनीय अखंडनीय उपधारणा क्या है, इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आते हैं नीचे देखिए, ये अब आपका सेक्शन 4 है जो रजिस्ट्री की बात करता है, बिल्कुल आता है एग्जाम में, आप रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी तैयार करें। सेक्शन की डेफिनेशन तो नॉर्मली फिर कर लेंगे, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी आप इसको रिवीजन करें। यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होता है, टिप्पणी में भी यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली यहाँ से अगर पूरा एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो पूरी डेफिनेशन दे देंगे आपको। अगर रजिस्ट्री वाला पूछते हैं तो बस आपका टिप्पणी में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसमें जो शुरुआती 2 प्रॉब्लम्स है ना, कि जहाँ इन्हें बी की मृत्यु कारित की, अब मृत्यु कारित मतलब उपाधि कारित करके मृत्यु कारित की, अब उसको चोट पहुँचाते समय उन दोनों ने या वहाँ पास खड़े लोगों ने घटना के समय उससे कुछ समय पूर्व कुछ समय पश्चात जो भी बातें गई सब रजिस्ट्री है। दूसरा वो आप पूछा जाता है, इनके एक ही संवार के क्या है, भाग हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो पूछी जाती है आपकी, जो इसी की सेकंड प्रॉब्लम है, वो भी आपकी पुटअप होती है। तो यहाँ इसकी दोनों प्रॉब्लम्स आप देख लें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो जब तक आप उसे अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट नहीं पढ़ लेते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिलीवेंट है, ये रिलीवेंट नहीं है, क्या पूछ रहा है, या फिर कौन से सेक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर अभी ये काम नहीं किया है तो कर लीजिए, जिन जिन सेक्शंस की मैं प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर ये हमारा सेक्शन 6 पर आइए, आप 5 को फिलहाल छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं पूछा गया है रियली अभी फिलहाल। ठीक है, आप लेकिन 6 को अच्छे से तैयार करें, जिसमें हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण है।
इसमें क्या तैयार करना है, इसको पूरा नहीं तैयार करना, इसमें अब आपको प्रॉब्लम तैयार करनी है। क्योंकि अगर आप पुराने लगभग 11 के बाद के पेपर उठाकर देखोगे ना, डेस्क्रिप्टिव में भी पूछ रहा है बट प्रॉब्लम बेस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आप यहाँ तक कन्फेशन से पहले पहले वाले सेक्शन पढ़ोगे, यहाँ से ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आएंगी यहाँ, ठीक है। जैसे कि आपने सेक्शन 6 में क्या पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़िए इसकी, ठीक है। और सेक्शन को बस इतना तैयार कीजिए कि अगर प्रॉब्लम आए तो आप समझ जाएं कि आपको सेक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो है उनको बतानी है। और प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़े कि यहाँ पर वो चीज़ रिलीवेंट मानी जा रही है, रिलीवेंट नहीं मानी जा रही। तो सेक्शन 6 की जो है आप दृष्टांत करें। सेक्शन 7 शिनाख्त परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पुट अप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता यहाँ से। बस आपको एक तो यहाँ से TIP तैयार करनी है, शिनाख्त परेड तैयार करनी है इसमें से आप लोगों को, और दूसरा इसमें भी भाई दृष्टांत है, इसमें भी दृष्टांत है और इसके दृष्टांत भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके दृष्टांत भी पूछे जाते हैं। कौन से दृष्टांत पूछे जाते हैं, रुकिए चलिए बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को भाई समस्या ना हो। ये हम बहुत यहाँ पर आगे पहुँच चुके हैं। देखिए ये सेक्शन 7 आप लोगों के सामने खुल चुका है, इसके लिस्टेशन है। देखिए जो D वाला लिस्टेशन आप देख रहे हो ना, ठीक है, कि सेवा संविदा वाला, ठीक है, ये वाला मेंस में आ चुका है पहले भी, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी वाइफ को क्या दे रहा है, संपत्ति देता है कि इसको क्या कर दो, छिपा दो, ठीक है। ये दोनों मेंस में आते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों मेंस में आते हैं, इसलिए आप इन दोनों को ही तैयार कर लेना। ऐसा नहीं कि आप सारों को जो है यहाँ से रटेंगे, ठीक है। आप चाहें तो ये F वाला भी कर सकते हैं, बट F वाला प्री में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद चलिए अगर हम आ ही गए हैं तो हम यहाँ पर आपको सेक्शन 6 में भी बता दें कि आपको कौन कौन से यहाँ पर दृष्टांत तैयार करने हैं। देखिए ये पहला वाला आप ना करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, आप यहाँ पर सीधा जो आएंगे कि कौन सा तैयार करना है भाई हमको, ठीक है। इसमें आपको ये जो आपके बाद वाले हैं, ये जो आपको बाद वाले दिख रहे हैं, ये वाले दोनों जो, सॉरी आपको नहीं दिख रहा, ये वाला जो है आपका यहाँ पर और ये वाला जो है, ठीक है, आप इनको तैयार करें, ठीक है। और उसके अलावा ये जो इसमें आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला क्या करें, आप इसको तैयार करें, या फिर ये इन वालों में से एक तैयार कर लें, बाकी ये सब हो जाएंगे। कि मतलब वो कह रहा था कि उसको खोजने के लिए पुलिस आ रही, वो फरार हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अच्छा ये तो भाई उसका है, किसका है, ये तो कंडक्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, कंडक्ट बता रहा है, ठीक है। पूर्व का पश्चात का आचरण या क्या बता रहा है, तैयारी करा बता रहा है। आइए अपने पॉइंट्स पर आते हैं। यहाँ पर अब सेक्शन 9 इसका भी सिंपल इलिस्ट्रेशन आता है, दृष्टांत आता है, वो ही तैयार करें आप इसका। जो सेक्शन 11 में कभी हम पढ़ते थे भारतीय साक्षर अधिनियम में कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं कब रिलीवेंट होंगे, तो इसके आप दृष्टांत तैयार करें। सेक्शन 12 पर अब हम आते हैं, इसके भी आप इलिस्ट्रेशन तैयार करें। चलिए अब इनके भी आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि इलिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए इनमें कि आपको कौन कौन से करने हैं, और ये 7 वाले हमारे हो गए हैं। देखिए 9 वाले पे जो नीचे वाला है, ये आपको तैयार करना है और समझ में रखना है कि भाई ये ना 11 का है, क्या है, 11 का रिलीवेंट है। चलिए अब 12 पर आ जाते हैं। 12 से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए 12 से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुत्ते वाला, डॉग वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और ये चीज़ भी ध्यान में रख लें कि वो रिलीवेंट है तो क्यों रिलीवेंट है और कौन से सेक्शन से ये आपका जो है रिलेटेड है, वो भी बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा इसमें हम आते हैं, ये इधर आप देखेंगे ये वाला इलिस्ट्रेशन, और ये तो मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मार डालने के ऐसे से गोली चलाता है, वो इलिस्ट्रेशन, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर ये वाला भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लीजिए कि कौन कौन से इलिस्ट्रेशन मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको इलिस्ट्रेशन तैयार नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो गया। अब हमारी एक नई चीज़ शुरू होती है भाई, यहाँ अगर आप देखेंगे ये है आपका क्या, स्वीकृतियाँ, क्या है, स्वीकृतियाँ हैं। स्वीकृति के बारे में पूरा प्रश्न तैयार करना है, स्वीकृति की डेफिनेशन, कौन स्वीकृति कर सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ स्वीकृति और संस्वीकृति में डिफरेंस क्या है,
उसके बाद आती हूँ मैं, ये जो सेक्शन 17 आप देख रहे हैं इसका एक दृष्टांत है, वो आपको तैयार करना है। देखिए मैं दृष्टांत पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दृष्टांत जब आएगा तो आपके दिमाग में ये भी तो रहना चाहिए ना कि ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, इसलिए आप इनको पढ़ें और जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ वहीं से आप उन्हीं को तैयार करें भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं है। सेक्शन 8 में भी एक ही छोटा सा, वो आप तैयार कर लें, ठीक है। सेक्शन 9 से आपका सेपरेट प्रश्न भी है जो कि बनता है एविडेंस में, अब तक बन चुका है, ओके। फिर आपका पूरा का पूरा कन्फेशन आपका आ चुका है। संस्वीकृति क्या होती है, ठीक है, क्या पुलिस अधिकारी के समक्ष की संस्वीकृति मान्य नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया स्वीकृति संस्वीकृति के मध्य डिफरेंस क्या है, इस तरीके का प्रश्न आपका यहाँ से पुटअप होता है। फिर ये 24, भाई इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा 24 से दृष्टांत आएंगे। इसमें आपके 2 ही इलस्ट्रेशन हैं, दोनों में से ही कोई सा ना कोई सा हर बार पूछ लिया जाता है और इस बार इसमें एक स्पष्टीकरण भी नया जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अंदर से रीड आउट करें, बट ये ना प्रॉब्लम बेस पर आता है, इतना ही आप पढ़ लें। अब देखो नीचे वाला जो है उसको तो बताने की भाई मुझे ज़रूरत नहीं कि आपको कैसे तैयार कराना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका डायन डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। इसमें मृत्युकालिक कथन क्या है, ठीक है, और उसकी बाकी सारी चीज़ें, एविडेंटरी वैल्यू। और देखिए रिसेंटली कोई भी आप एक केस लॉज इनमें ज़रूर तैयार करें, जो भी आप कर रहे हैं, एक ओल्ड कर लें, रिसेंटली कर लें, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा नहीं रहता कि आप बहुत सारे कर लें। अगर आपके पास है 2-3 आप कर सकते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया है डायन डिक्लेरेशन। डायन डिक्लेरेशन में भी देखिए आपके दृष्टांत है, प्लीज़ वो भी आप लोग जाके करें। और डायन डिक्लेरेशन में भी डिफरेंस पूछा जाता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग और आपका जो आंगल विधि है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आंगल विधि में क्या होता है, आंगल विधि के अंतर्गत जो है मृत्यु होनी ज़रूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, अगर नहीं हुई तो वो 160 के अकॉर्डिंग संपुष्टि के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्याशंका जरूरी नहीं है मृत्यु की, कि आप उन स्टेटमेंट को जब बोल रहे हो तो आपको पता हो कि आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी है प्रत्याशंका कि आप मरने वाले हो। वहाँ पर केवल क्रिमिनल केसेस में ही यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये जो आप देख रहे हैं 37 भाई, इसमें एक गाय वाला इलिस्ट्रेशन है, आप वो तैयार करें। पहले एक एडल्ट्री वाला था बट वो अब हट गया है, क्योंकि 497 ही अगर नहीं रहा तो उसका ही क्या यहाँ पर औचित्य बनता है, लेकिन इसका है तो आप उसको यहाँ से तैयार करें। उसके बाद हमारा आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको ये 39 प्रिपेयर करना है और 41 प्रिपेयर करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिए। यहीं से आपका प्रश्न जो है पुटअप होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरी यहाँ पर अब पूरा का पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही आपको तैयार करने हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सामान्य जो साक्षी होता है या फिर जो एक्सपर्ट होता है उनमें डिफरेंस बताइए, ये भी प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है। बाकी यहाँ पर आप जो है सिविल वालों में बस अगर चाहें तो मोटा मोटा बस आप जो है यहाँ पर इनको याद कर सकते हैं, 47 एंड 40 जो आपका 9 है केवल, ठीक है। बाकी 47, 49, 48 से तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस होते हैं, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम आते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में अगर मैं कहूँ कि आपको क्या तैयार करना है भाई, तो ये जो आपका 55 है ना कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसको कर लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट रेयर इतना कर ले कि एग्जाम में अगर आ जाता है बाई चांस तो हम कर ले जाएंगे, क्योंकि इसको हमको और भी तो रिलेट करना पड़ता है ना। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं भूल गई, याद आ गया, ठीक है मुझे सेक्शन के साथ, कि हियर से एविडेंस क्या होता है, ठीक है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर 57, 58 बहुत ज़्यादा नहीं बता रही भाई, बहुत कम बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो आप लोगों की यहाँ पर हेडेक है, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं एक्स्ट्रा पढ़ के। और वैसे भी अब नया पढ़ने का टाइम नहीं, अब तो केवल रिवीजन का समय है मेरे बच्चों, तो आप यहाँ पर केवल रिवीजन कीजिए प्लीज़। यहाँ आप 57, 58 ज़रूर पढ़ें, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जिसमें हमें ये बताना होता है कि प्राइमरी एविडेंस होगा या सेकेंडरी एविडेंस होगा, उस तरीके से आ जाता है। फिर यहाँ से आपको 60 प्रिपेयर करना है कि वो कौन सी कंडीशन होती हैं जब आप जो है सेकेंडरी एविडेंस
दे सकते हो। यहाँ देखिए 63 से भी प्रश्न आता है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत टफ है, आप इसको छोड़ दें तो ही बेटर है, लेकिन अगर कोई इसको तैयार कर सकता है तो कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ से अब मैं यहाँ से देखिए ये जो अनुप्रमाणन वाले हैं इनसे प्रॉब्लम आ जाती है। ये 2-3 सेक्शन जो है ना यहाँ पे ये आपका 67 सॉरी 67 है, 68 है, 69 है, ये जो 3 है ना 67, 68 और 69, इन तीनों को अंदर से आप देख सकते हैं, इनसे प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं आता बस प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें अगर आएगा तो आपका 74 आ सकता है बस, और यहाँ से बिल्कुल सभी स्किप कर दो, आप बिल्कुल ख़त्म कर दो, कुछ भी यहाँ से नहीं करना भाई बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ चलिए अब आते हैं चैप्टर 6 पर, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। यहाँ देखिए 95, 96 जैसे कि आपका 57, 58 थे ना, ऐसे ही ये दोनों हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये आपका जो प्राइमरी रूल्स आते हैं उसमें भी शामिल है। समझ में आ गई ना मेरी बात, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये अच्छे से तैयार होने चाहिए। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये है आपकी संदिग्धताएं जो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी स्पष्ट होती है, क्या स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर जो है आपकी इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, दोनों में क्या आता है, अंतर आता है। और बाकी यहाँ कुछ दृष्टांत है कि दृष्टांत इनमें भी हैं, ये जो 95 है ना इसके जो दृष्टांत है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। और यहाँ भी देखिए आपके यहाँ के दृष्टांत पूछे नहीं गए, बट बहुत ईजी है, अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर का नहीं पता कि वो कुछ एडवांस पूछ ले। बट यहाँ जो है आपका संदिग्धता से प्रश्न बनता है, और संदिग्धता आप कहाँ तक तैयार करेंगे, 96 है, 7 है और आप 8 है, मोस्टली आप यहीं तक तैयार करें। आपकी इच्छा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में तो आप नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए भाग 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब भाग 4 में आप जानते हैं कि भाई यहाँ तो सबसे ज़्यादा अगर साक्ष्य का जो पेपर है, अगर मैं ये कहूँ कि 60% कहाँ से रखा मिलेगा हमको, या फिर अगर मैं 50% की बात करूँ, 50 भी अगर करूँ, क्योंकि भाग आपका 2 और 3 से 50% मिलेगा, और भाग 4 से अकेले 50% मिलने वाला है। समझ में आ गई ना बात, क्यों, सबूत का भार किस पर होगा, ये आपको बिल्कुल आता है, 100% आता है पेपर में। 110, 111 जो आपका प्रंजप्शन है, जीवन की मृत्यु की उपधारणा है। उसके अलावा आपका 116 जो सिंपल आपका किससे संबंधित आता है भाई, ये प्रॉब्लम बेस भी आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है, इससे बड़ा नहीं आता। मतलब जितना आपका डायरेक्ट में दे रखे ना आप उतना पढ़ लो, उतना सफिशियंट है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा पूछा जाएगा। फिर आपका सेक्शन 117, 118, क्योंकि आजकल इस तरह के मैटर्स ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसीलिए इनको आप तैयार करो। ये भी बहुत बड़ा नहीं करना भाई, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो आपका 11, 10 है और 11 है, ठीक है, आपका 16, 17, 18 है, ये बस जितना डायरेक्ट में दिया हुआ है उतना तैयार कर लो, और 1-2 केस लॉज आपके पास है तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ ये केवल टिप्पणियों में आते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल आप बेहतरीन तैयार करें प्रॉब्लम के लिए, आपसे पहले भी इससे प्रॉब्लम आपकी पूछी गई है, तो यहाँ भी आप इसको प्रॉब्लम के हिसाब से प्रिपेयर करें, ठीक है। एस्टोपल आपका एक ही प्रश्न है विबंध का, ये भी आप जानते हैं, पूरा एस्टोपल आता है कि विबंध क्या होता है, कितने प्रकार हैं, एक्सेप्शन याद कर लीजिए, प्रॉब्लम याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये आज के लिए इतना ही कराएंगे। अभी इसका चैप्टर 9 से जो स्टार्ट होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा लेंथी है, उसमें से और भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। लेकिन प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी एपीओ मुख्य परीक्षा का पेपर देने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो पर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, तभी हमें और वीडियो बनाने का जो है प्रोत्साहन मिलता है, हिम्मत मिलती है कि भाई बच्चे हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपनी वीडियो में कुछ करेक्शन करना चाहिए, कुछ न्यू ऐड करना चाहिए, आप हमसे कुछ नया चाहते हैं, तो वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आज मैंने चीज़ें आपको बताई, रिलीवेंट चीज़ें, आप BSA में अगर आपकी तैयार आपने बहुत एक्स्ट्रा किया हुआ तो उसको छोड़ दो, बस इन्हीं चीज़ों को फाइनल लास्ट टाइम पर आप जो है रिवीजन करो। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में पूरा भारतीय साक्षर अधिनियम पढ़ने के लिए चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।